हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट कूलम्ब्स लॉ एंड चार्ज का हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि चार्ज होता क्या है और किसी भी मैटर में हम चार्ज कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डिफिनेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज की क्या परिभाषा होती है। चार्ज को हिंदी में कहते हैं आवेश। देखिए, यदि किसी भी पदार्थ में आवेश है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पदार्थ मैग्नेटिक और मतलब चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्रोड्यूस कर सकता है। और क्या कर सकता है, मतलब यदि किसी पदार्थ में चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अनुभव भी कर सकता है, इसका एक्सपीरियंस भी कर सकता है। तो डिफिनीसन इसका कुछ इस तरीके से होगा कि सपोज दैट, यदि मान लीजिए इफ़ एनी बॉडी, इसमें इफ़ एनी बॉडी हैव चार्ज, दैट मीन्स it produce and experience electric and magnetic field। ओके, तो ये डिफिनेशन है चार्ज का कि यदि किसी भी पदार्थ में चार्ज है तो वो प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और उसका एक्सपीरियंस भी कर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्या होता है। जैसे चार्ज जो होता है, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वैसे देखें, यदि मान लीजिए कि प्रॉपर्टी चार्ज के टाइप्स हम देखें, टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज वैसे दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है, पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव को हम प्लस से दर्शाते हैं और नेगेटिव को माइनस से। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, चार्ज दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद देखिए, यदि मान लीजिए कि किसी पदार्थ में चार्ज है, मतलब चार्ज हम प्रोड्यूस करते हैं कैसे, किसी पदार्थ में चार्ज है तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे, किसी पदार्थ में चार्ज है या फिर नहीं है, तो उसको आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम सबसे पहले हमने आपको बताया टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज दो प्रकार के होते हैं। अब चार्ज हो सकता है कि किसी पदार्थ में पॉजिटिव चार्ज हो, किसी पदार्थ में नेगेटिव चार्ज हो। तो उसको हम लोग कैसे बताएंगे कि किसी पदार्थ में चार्ज है या नहीं है। तो उसके लिए एक उपकरण आता है, उसको बोलते हैं वैद्युतदर्शी। वैद्युतदर्शी की सहायता से हम लोग बता सकते हैं किसी पदार्थ में चार्ज है या नहीं है। अब बात आती है कि चार्ज को हम प्रोड्यूस कैसे करेंगे। तो प्रोड्यूस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से पहला तरीका होता है फ्रिक्शन। जिसमें से पहला तरीका है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन से, या ऐसे कहें कि दो पदार्थ को रगड़ के हम चार्ज जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल देखें तो यदि हम ग्लास ले लें, ग्लास का रॉड ले लें और एक सिल्क का क्लॉथ ले लें। सिल्क मतलब होता है रेशम का कपड़ा। ठीक है, तो यदि हम ग्लास मतलब कांच का छड़ ले लें और रेशम का कपड़ा ले लें, तो उसको जब हम एक दूसरे से फ्रिक्शन करवाते हैं, रगड़ते हैं, तो जो ग्लास होता है वो क्या करता है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन अपने में से बाहर निकाल देता है, और जो क्लॉथ होता है सिल्क का, वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सिंपल सी बात है कि यदि किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसमें धन आवेश बढ़ जाएंगे या पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो पदार्थ धन आवेशित या फिर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वापस कहीं से, तो पदार्थ जो होता है वो ऋण आवेशित हो जाता है। मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन जो है कहीं से आकर इंटर हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई, तो पदार्थ टोटली ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है, तो पहला कंडीशन तो ये होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से हम किसी पदार्थ को चार्ज कैसे कर सकते हैं, मतलब दो पदार्थों को रगड़ करके हम चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद होता है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन
देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसको हम आपको फिगर की सहायता से समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पदार्थ, वैसे आप जो है पदार्थ के बारे में जानते होंगे कि सभी पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और परमाणु मतलब एटम होता है, एटम से मिलकर बने होते हैं। अब एटम में जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज नहीं होता, बट प्रोटॉन में क्या होते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो पदार्थ हैं। मान लीजिए कि अपने पास एक पॉजिटिव मतलब एक न्यूट्रल है, एक ऑब्जेक्ट है जो न्यूट्रल है, बिल्कुल उदासीन, मतलब उसमें जो है कहने का मतलब न्यूट्रल कोई पदार्थ तब हो सकता है जब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर हो, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। अब उसके बाद एक और ले लेते हैं हम, जिसमें मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है। तो जब हम इन दोनों को पास लेकर आते हैं, तो जब इसको पास लेकर आएंगे इस न्यूट्रल के पास, तो ये क्या करेगा कि इसमें से जो ऋण आवेशित होंगे उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे उसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित कर देगा बाहर की तरफ। ठीक है, तो देखिए जो पॉजिटिव चार्ज हो रहे हैं उसको रिपेल कर दे रहा है, और जो नेगेटिवली चार्ज है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब यदि मान लीजिए कि इसको हम थोड़ा और पास लेकर आएंगे तो एक या और दूर जाना चाहेंगे, तो यदि मान लीजिए हम इसको अर्थिंग कर दें, मतलब अर्थिंग का मतलब होता है पृथ्वी से यदि हम इसको जोड़ दें, तो होगा क्या कि पृथ्वी हमारा जो होता है ना, वो आवेशों का भंडार है। मतलब उसमें कहीं से भी कितना भी आवेश डाल दिया जाए तो उसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और या फिर उसमें से कुछ आवेश निकाल भी लें तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो होता क्या है कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकल कर आते हैं और इसको उदासीन कर देते हैं, तो ये जो है हट जाता है। और जब ये हट गया तो अब जो है ये जो पदार्थ न्यूट्रल था वो ऋण आवेशित हो गया। तो पदार्थ को आवेशित करने का मतलब चार्जिंग करने का दो मेथड हमने बताया, एक फ्रिक्शन और एक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है कि जब एक न्यूट्रल को एक चार्ज पार्टिकल के पास लेकर आते हैं तो या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है। जनरली देखा जाए यदि हम पॉजिटिव चार्ज के पास लेकर आते हैं तो पदार्थ ऋण आवेशित हो जाता है। यदि मान लीजिए कि यहीं पर नेगेटिवली चार्ज आ जाए तो पदार्थ पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। एक तरीका और होता है चार्ज करने का, जैसे मान लीजिए कि ये तो इंडक्शन हो गया, उसके बाद कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन भी हम मतलब कंडक्शन की सहायता से भी हम चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन मतलब सिंपल है, जैसे हम इंडक्शन से चार्ज किए हैं उसी तरह कंडक्शन भी होता है। कंडक्शन में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि दो पार्टिकल, इसको भी फिगर से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक पार्टिकल यहाँ पर है और एक पार्टिकल यहाँ पर है। मान लीजिए इसमें कुछ चार्ज हो सकते हैं, कुछ मान लीजिए कुछ पॉजिटिव चार्ज हैं, और इसमें भी मान लीजिए इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज नहीं है, समथिंग हो सकते हैं, प्लस मान लीजिए +2 चार्ज हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यदि किसी वायर से ऐड कर दें तो जिसमें आवेश ज़्यादा रहेगा उसमें से कम वाले में चला जाएगा कुछ आवेश, और तब तक जाता है जब तक कि दोनों में आवेश बराबर ना हो जाए। तो जब तक मतलब यदि हम किसी वायर से इसको ऐड कर देंगे तो ये तब तक इसमें आवेश जाते रहेंगे। ऐसे देख लीजिए ना कि आप मान लीजिए कि जो है एक ठंडी वस्तु और एक गर्म वस्तु को संपर्क में रख देते हैं, तो होता क्या है कि टेम्परेचर दोनों में ट्रांसफ़र होने लगता है, और तब तक ट्रांसफ़र होता है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो सेम ऐसा ही कंडीशन इसमें भी होता है, उसे बोलते हैं कंडक्शन। हिंदी में कहें तो चालन बोलते हैं उसको। चालन का मतलब होता है कि जब हम एक वस्तु को किसी अन्य तार द्वारा जोड़ देते हैं तो इसमें से जितने भी चार्ज हैं, मतलब जितने भी नहीं, कुछ चार्ज इसमें चले जाते हैं और दोनों का आवेश जो होता है वो बराबर होता है। तो इस प्रकार का जो मेथड होता है इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसके बाद चार्जिंग बाय कंडक्शन मतलब ये जो हम बता रहे हैं आपको, यह चार्ज हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी पार्टिकल में। ठीक है, तो हमने आपको 3 मेथड बता दिया, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसके बाद जो चौथा मेथड होता है वो होता है चार्जिंग बाय थर्मल। थर्मल आप जानते हैं, थर्मल का मतलब होता है हीट। यदि किसी भी चीज़ को, किसी भी पार्टिकल को इतना ज़्यादा हीट कर दें, अब सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ को हीट करेंगे तो पदार्थ तो सब लोग जानते हैं कि एटम से ही बने होते हैं। तो जब पदार्थ एटम से बने हैं तो एटम में इलेक्ट्रॉन भी आएंगे। तो जब किसी पदार्थ को बहुत सारा हीट करेंगे तो हीट करने से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को भी ऊर्जा मिलेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं, एटम मतलब मैटर से बाहर निकलने लगते हैं। तो जब किसी भी इलेक्ट्रॉन से मतलब किसी भी मैटर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो जो पदार्थ होगा वो क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो मतलब पॉजिटिव संख्या में वृद्धि होगी, तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है नेक्स्ट कि चार्जिंग थर्मल हो गया। अब उसके बाद हम चार्जिंग कर सकते हैं किसी अन्य तरीके से, जैसे मान लीजिए चार्जिंग
बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि यदि मान लीजिए कोई पदार्थ है, कोई ऐसा पदार्थ जिसमें हम किसी उच्च मतलब ऐसी उच्च फ्रिक्वेंसी की, हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट यदि उस पर हम डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उस फ्रिक्वेंसी को, मतलब उसकी जो भी ऊर्जा होगी लाइट की, उसको एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के साथ वो बाहर भी निकलने लगता है मैटर से। तो कोई भी मैटर, जैसे कोई भी मैटर हो सकता है, किसी भी मैटर पर यदि हम हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट यदि एब्जॉर्ब करते हैं तो होता क्या है कि उस मैटर में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस लाइट की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके वो बाहर निकलने लगते हैं। आपको मालूम होगा कि जैसे लाइट जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक वेव होता है और एक होता है पार्टिकल टाइप का। तो आप जानते होंगे कि जो लाइट होता है वो क्वांटा अथवा फोटॉन के रूप में चलता है और प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा होती है एच न्यू। तो इस ऊर्जा के कारण, मतलब इतनी ऊर्जा मिलेगी एक इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन यदि पर्याप्त ऊर्जा मिल जा रही है उसको तो बाहर निकल जाएगा। तो यदि किसी मैटर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो पदार्थ हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। तो हमने आपको चार्जिंग करने का 3 मेथड, मतलब इतने सारे मेथड बताया, जैसे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इतना ठीक है। उसके बाद यदि मान लीजिए ये तो चार्जिंग के क्या थे, चार्ज उत्पन्न करने के तरीके थे हमारे। उसके बाद हम बता सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो आपको मालूम होगा कि जो चार्ज होता है यदि सेम नेचर के होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या फिर दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं तो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यदि डिफरेंट नेचर के रहेंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, या फिर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज तो अट्रैक्ट ही करेंगे। और इसके बाद देखिए जो है इसको तो देखिए हमने सीख लिया कि चार्ज हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसके बाद हम सीखेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी हमने आपको बताया कि जो चार्ज सेम नेचर के होते हैं, सेम नेचर का मतलब हमारा होता है कि यदि दो पॉजिटिव चार्ज हैं या फिर दो नेगेटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और यदि मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी होती है कि यदि चार्ज जो हैं सेम नेचर के होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और यदि डिफरेंट नेचर के रहेंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर ये रिपेल का कंडीशन होता है और ये होता है अट्रैक्ट का कंडीशन। मतलब यदि डिफरेंट नेचर के रहेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे और यदि सेम नेचर के रहेंगे तो रिपेल करेंगे चार्ज। अब उसके बाद देखिए चार्ज जो होते हैं वो एडिटिव नेचर के होते हैं। चार्ज जो होता है, चार्ज इज इन एडिटिव नेचर, एडिटिव नेचर। चार्ज जो होते हैं एडिटिव नेचर के होते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि किसी पदार्थ में चार्ज है, मान लीजिए कि इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। मान लीजिए एक पदार्थ में कोई सब्सटेंस है, इसमें समथिंग Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे Qn तक चार्ज हैं। तो यदि हमें टोटल निकालना होगा कि इस पार्टिकल में, इस सब्सटेंस में टोटल कितने चार्ज हैं, तो हम इसको निकाल सकते हैं टोटल चार्ज। इसको सिंपल अलजेब्रिक मेथड से निकाल सकते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस एंड सो ऑन Qn। तो सिंपल एडिटिव नेचर होता है, चार्ज जो होते हैं सिंपल एडिटिव नेचर के होते हैं। मतलब सीधे हम जोड़कर उसको निकाल सकते हैं कि इस पदार्थ में कितने, मतलब कितने चार्ज हैं, कितने चार्ज एग्जिस्ट करते हैं। यदि मान लीजिए कि इसमें कोई माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, तो यदि माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि Q3 माइनस में हो गया तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस का। तो कहने का मतलब ये हुआ सिंपल कि चार्ज जो होता है एडिटिव नेचर का होता है। मतलब उसमें यदि मान लीजिए कोई किसी पदार्थ में ढेर सारा चार्ज है, खूब सारा चार्ज है, तो हमें टोटल यदि चार्ज निकालना होगा तो हम पूरा ऐड करके टोटल चार्ज हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने दो नेचर बताया। देखिए तीसरा क्या होता है। तीसरा जो होता है ये होता है कि चार्ज जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं।
जो चार्ज होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड से हमारा मतलब है कि चार्ज जो होते हैं वह किसी एक छोटे पार्टिकल्स का मल्टीपल इंटीग्रल होते हैं। मल्टीपल इंटीग्रल का मतलब ये हुआ कि किसी भी पार्टिकल में चार्ज जो होते हैं वो Q बराबर NE के रूप में हो सकते हैं। यानी यहाँ पर E जो है यह है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मतलब E जो है यहाँ पर यह चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। तो किसी भी मैटर में यदि हम चार्ज की बात करते हैं तो क्वांटाइज्ड होता है, मतलब किसी भी मैटर में चार्ज जो होता है वह इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल इंटीग्रल होता है। इसको हम इस तरीके से लिख भी सकते हैं, जैसे Q = 1E 2E 3E 4E एंड सो ऑन हो सकते हैं। इनके बीच में नहीं हो सकता, मतलब 1.5E इस टाइप का चार्ज नहीं हो सकता। क्वांटाइज्ड का होने का मतलब मल्टीपल इंटीग्रल। ये जो यन होते हैं इसको हम बोल सकते हैं यन। यहाँ पर ये जो यन है ये है इंटीजर, यन जो है इंटीजर है। इंटीजर का मतलब ये जो है कभी भी रेशियो में नहीं हो सकता। इसमें से दो चार्ज नए खोजे गए हैं जिनका नाम है क्वार्क। किसी भी क्वार्क नाम का पार्टिकल है, उसमें जो चार्ज होता है वो E/3 होता है, फिर E/3 होता है -2E/3 2E/3। तो ये जो चार्ज होते हैं केवल कुछ पल के लिए आते हैं किसी भी मैटर में, उसके बाद फिर खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। तो किसी भी पदार्थ में जो चार्ज होते हैं, मतलब किसी मैटर में चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल इंटीग्रल के रूप में होता है। यहाँ पर यन जो है कभी भी रेशियो में नहीं आएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए जो चार्ज के इतने सारे प्रॉपर्टी, यदि मान लीजिए कि एक बात और होती है कि चार्ज यदि हमें चेक करना है कि किसी भी मैटर में चार्ज है कि नहीं है, तो उसका जो सबसे बढ़िया एक्सपेरिमेंट होता है वो होता है अट्रैक्शन। क्योंकि अट्रैक्शन से ही हम बता सकते हैं कि किसी पदार्थ में चार्ज है कि नहीं। अब अट्रैक्शन नहीं, रिपल्सन। देखिए रिपल्सन से हम बता सकते हैं किसी पदार्थ में चार्ज है कि नहीं, क्योंकि अट्रैक्शन से हम क्लियरली ये नहीं बता सकते हैं कि किसी पदार्थ में चार्ज है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कि एक पदार्थ न्यूट्रल है और एक पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसको तो अट्रैक्ट ही करेगा, क्योंकि हमने आपको इंडक्शन में बताया अभी कि मान लीजिए कि एक न्यूट्रल है और एक पॉजिटिव चार्ज, इसको हम पास में लेकर आएंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिवली चार्ज को रिपेल कर देगा। तो अभी देखिए इलेक्ट्रॉन इसके पास में है तो टोटल ऐसे देखें तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अभी तो फिलहाल ये न्यूट्रल है, मतलब इसमें जो है जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नेगेटिव चार्ज होंगे। तो न्यूट्रल होने का मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है टोटल देखा जाए तो, और इसमें प्लस चार्ज है। तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि मतलब ऐसे दो पदार्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ये नहीं बता सकते हैं किसी में चार्ज है किसी में चार्ज नहीं है। यदि रिपल्सन की बात आएगी तो रिपल्सन तभी कर सकते हैं जब दोनों में सेम नेचर के चार्ज हों, मतलब यदि एक में पॉजिटिव दूसरे में भी पॉजिटिव होना चाहिए तभी एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो किसी पदार्थ में यदि चार्ज है या नहीं है तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल होता है कि रिपल्सन से हम चार्ज को टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें चार्ज है कि नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम चार्ज की प्रॉपर्टी इतने सारे होते हैं। उसके बाद जो है यदि मान लीजिए कि कोई पदार्थ ऋणावेशित है या फिर कोई पदार्थ नेगेटिवली चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज है, यदि हमें पहचानना होगा तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि मान लीजिए कोई पदार्थ जो है वो न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल का मतलब होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होते हैं। ठीक है। चलिए तो इसमें देखिए यदि मान लीजिए कि ये पदार्थ को हमें ऋणावेशित बनाना है तो ऋणावेशित का मतलब होगा कि इसमें से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को हटाया जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए। तो एक बात बता दें आपको हम कि जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो कहीं नहीं जाते हैं, मतलब जहाँ रहेंगे वहीं पर रहेंगे, वो अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। तो फिर यदि इसको नेगेटिवली चार्ज बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये हो सकता है कि बाहर से कहीं से इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो यदि बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो नेगेटिवली हो जाएगा, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन जो होगा वो प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ये जो मैटर होगा वो ऋणावेशित हो जाएगा। और यदि धनावेशित बनाना है, मतलब इसको पॉजिटिवली चार्ज हमें बनाना है, तो पॉजिटिवली चार्ज हम आसानी से बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है हम बाहर आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है ये भी हमने बताया आपको कि उसको जो है खूब सारा हीट दे दीजिए, बहुत ज़्यादा हीट कर दीजिए तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। और या तो जो है उस पर एक हाई फ्रिक्वेंसी का लाइट प्रोड्यूस कराइए तो भी वो आसानी से बाहर निकल जाएंगे।
तो हम आसानी से इसको जो है ऋण आवेशित बना सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब सिंपल है कि यदि किसी पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसमें टोटल प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, और टोटल प्रोटॉन बढ़ जाने का मतलब ये हुआ कि वो जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और यदि बाहर से कहीं से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उसमें, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो टोटल मैटर हमारा है वो हो जाएगा ऋण आवेशित। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। बाकी यदि आपको आगे पढ़ना होगा तो हमें जो है तो यदि इसके आगे आपको पढ़ना होगा, ठीक है, फिजिक्स, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो हम आगे आपका चैप्टर जो है पूरा चैप्टर आपका करवा देंगे। न्यूमेरिकल भी यदि न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो उसके लिए आप अलग से हम वीडियो बना देंगे पूरे चैप्टर का न्यूमेरिकल। ठीक है, और चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।